तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है, प्रूव दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। मीडियन क्या होता है पहले आप लोग समझ लीजिए। ए लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस। मतलब किसी वर्टेक्स से अगर एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे और उसका जो अपोजिट साइड होगा मतलब बेस होगा उसको बाइसेक्ट करेगा, उसी को मीडियन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि एक ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए तो एबीसी, चलिए, और इस वर्टेक्स से जब कोई लाइन ड्रॉ करे, ऐसे लाइन ड्रॉ करे और ये बीसी जो है, बीसी ये लाइन सेगमेंट बीसी को बाइसेक्ट कर देगा। एडी जो है बीसी को बाइसेक्ट, मतलब ये और ये इक्वल हो जाए, इसी को एडी को बोलेंगे मीडियन। ये मीडियन हो गया। तो हमको प्रूफ करना है, पहले गिवन में लिख लेते हैं। गिवन लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज द मीडियन, एडी इज द मीडियन। एडी जैसे ही मीडियन हो गया तो समझ लेंगे कि ये जो है बीडी इज इक्वल टू सीडी। मतलब मीडियन अगर इस वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा उसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब हाफ हाफ में कर देगा। ठीक है, तो अब हमको टू प्रूव करना है, हियर वी हैव टू प्रूव दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड, sum of this and this, AB plus, here we have to prove that AB plus AC greater than AD, twice the median, sorry 2AD प्रूव करना है हम लोग को। तो यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि प्रोड्यूस्ड AD टू E, AD को E तक प्रोड्यूस करेंगे। देखिए इसको प्रोड्यूस करते हैं, चलिए बढ़ा के ई तक आए, सच डैट, इसको इस तरह से करते हैं, सच डैट एडी इज इक्वल टू ईडी, एडी और ईडी इक्वल हो जाएगा, एंड ज्वाइन ईसी, ईसी को ज्वाइन कर देंगे। अब इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए तो ये इसके इक्वल हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब प्रूफ करते हैं, जो प्रूफ करना है हम लोग को। इसमें प्रूफ करेंगे इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को पहले कन्ग्रुएंट कर लेते हैं। तो कन्ग्रुएंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एडीबी हो गया तो हो जाएगा ईडीसी, ये हो जाएगा ईडीसी। अब देखो एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडी इज इक्वल टू ईडी, एडी इज इक्वल टू ईडी हो गया। और वहां से देखो एडीबी इज इक्वल टू ईडीसी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एडीबी देखिए एडीबी इज इक्वल टू ईडीसी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहां से क्या हो जाएगा कि बीडी और क्या है, बीडी इज इक्वल टू सीडी। यहां से देखिए बीडी और सीडी इक्वल है, BD इज इक्वल टू DC, ये DC बोलिए या CD बोलिए एक ही चीज है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADB AD इज इक्वल टू ED, ठीक है। ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDC। तो यहां से हमको क्या मिल गया, AB इज इक्वल टू EC, AB इज इक्वल टू EC मिल गया, AB इज इक्वल टू EC मिल गया। तो चलिए इसको ऊपर वाला को रेज कर देते हैं स्टेटमेंट को, और जो प्रूफ करना है उसको प्रूफ कर देते हैं, बस काम फाइनल है हम लोग का। अब यहां से है, देखिए अब हम लोग लेंगे इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AEC में क्या है कि इन ए ट्रायंगल सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ओके, इनइक्वालिटी का केस में ये है। तो यहां से AC प्लस EC, देखिए AC प्लस EC ग्रेटर देन AE, और EC किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। तो देखिए AC प्लस AB
ग्रेटर देन, देखो AE को क्या लिख सकते हैं हम लोग, AE को लिख सकते, देखिए AD और ED बराबर है, तो AE को क्या लिख सकते हैं, 2AD लिख सकते हैं, 2AD, जो हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, प्रूफ, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, yes, in this question, in a right angle triangle one acute angle is double the other, इसमें क्या कह रहा है, एक acute angle जो है दूसरे acute angle से कितना है, डबल है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक अगर राइट एंगल हो जाता है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए हम लोग, ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये हो गया ABC, अगर यहाँ 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों एक्यूट ही होगा, दोनों 90 से छोटा ही होगा ना, ठीक है। तो अब हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट हाइपोटेनस इज डबल द स्मॉलेस्ट साइड, जैसे हाइपोटेनस जो होगा, ये हाइपोटेनस ये स्मॉलेस्ट साइड का डबल होगा, मतलब अगर सपोज कीजिए यहाँ पर कह रहा है कि एक एक्यूट एंगल जो है दूसरे से क्या है, डबल है, तो अगर ये x होता तो इसको अगर 2x मान लेंगे हम लोग, ये 2x मान लेंगे ना, तो देखिए ये सबसे स्मॉलर एंगल ये है, तो ये साइड जो है हाइपोटेनस स्मॉलर, सबसे छोटा साइड तो ये हो जाएगा क्योंकि स्मॉलर एंगल ये है, हाइपोटेनस का ग्रेटेस्ट साइड होता ही है, तो इसके सामने वाला जो साइड हुआ सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। तो अब प्रूफ करना है कि हाइपोटेनस जो है AC इज इक्वल टू 2BC हमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमको गिवन है, सो लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल BAC एंगल 2BAC, मतलब इसका जो ट्वाइस जो है इसके बराबर है, तो 2ABC इक्वल टू BCA ये हो गया। अब हमको टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमको क्या करना है, here we have to prove that AC is equal to 2BC, AC is equal to 2BC हम लोग को यहाँ प्रूफ करना है, तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना होगा। फॉर दिस वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, when we produced BC को जब B तक बढ़ाएंगे such that BC is equal to BD, और इसको इसे ज्वाइन कर देंगे, इसको जब ज्वाइन कर देंगे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे produced BC to D such that BC is equal to BD, BC जो होगा BD के इक्वल होगा, एंड ज्वाइन, इसके बाद क्या करेंगे, एंड ज्वाइन AD, फिर हम लोग AD से ज्वाइन कर देंगे। अब हमको यहाँ पर क्या देखना है कि अब इन दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल वी हैव टू प्रूव दैट दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। भाई ये तो कॉमन है ही दोनों में, यहाँ 90 है तो ये 90 होगा ही, और ये साइड और ये साइड इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, तो ये प्रूफ हो जाएगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये प्रूफ में in triangle ABC and triangle ABD AB is common, AB is equal to AB is common, ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में है, कॉमन है। और देखो एंगल ABC is equal to ABD is equal to 90 डिग्री, देखिए ये ABC और ABD इक्वल है, 90 हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे क्या है कि BC इज इक्वल टू BD बाई कंस्ट्रक्शन, BC इज इक्वल टू BD, ये बाई कंस्ट्रक्शन से हम लोग किए हैं, बाई कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC कन्वर्ट टू ट्रायंगल ABD, जैसे ही कन्वर्ट हो गया तो यहां से हम लोग क्या देखें ना, देखिए कन्वर्ट हो गया तो ये कितना है, ये x है तो ये भी x हो जाएगा CPCT से, ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा CPCT से। तो देखिए इन ट्रायंगल ADC क्या हो जाएगा, ADC हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि BAC इज इक्वल टू BAD
इक्वल टू एक्स बाई सीपीसीटी हो जाएगा, सीपीसीटी। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि डीएसी जो होगा, डीएसी पूरा ये 2x हो जाएगा, ये भी x, ये भी x, तो ये 2x है तो ये भी 2x हो गया पूरा, और ये एंगल इसकी इक्वल तो हो ही जाएगा सीपीसीटी से। इसलिए क्या हो जाएगा, इसको रहने दिए, आप लोग लिख लीजिएगा ए डी, यहां से ए सी बी इक्वल टू ए डी बी, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ए डी सी ट्रायंगल ए डी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख दिया, जगह कमी था उसने इस तरह से करके इक्विलेटरल ट्रायंगल कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा ना कि AC और ये तीनों साइड इक्वल हो जाएगा, मतलब AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू CD, और CD जो है 2BC के इक्वल है, तो ये हम लोग को प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। ये बी क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब BC इज इक्वल टू BD था, तो CD के जगह पर क्या लिख सकते हैं, CD के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2BC, तो AC इज इक्वल टू CD था, तो CD के जगह पर 2BC लिख दिए, जो प्रूफ करना था हो गया। देख लीजिए इसको सही से।